नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट में बार बार ये पूछा था कि उनका मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है। कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, पर मन एक जगह लगता ही नहीं और वो हर जगह घूमता ही रहता है और बार बार आपको भी ऐसी परिस्थिति में डालता है, चाहे वो एक्चुअल सिचुएशन हो या आपकी मेंटली क्रिएट की हुई सिचुएशन हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए कि आपका जो मन है उसका नेचर ही ऐसा है और जो भी पर्सन ने मन पर काबू कर लिया वो तो फिर बहुत बड़ा संत महात्मा बन जाएगा। पर अगर आप चाहें तो आप अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें से एक सिंपल सी चीज जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं वो है नाम जप, भक्ति। अगर आप इन सब चीजों को करेंगे अपनी लाइफ में और पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलना ही है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं अपने माइंड को टेम्परेरी रिलीफ देने की। चाहे हम कुछ टाइम के लिए पार्टी करने चले जाएं, चाहे हम थोड़ा टाइम फोन को स्क्रॉल कर लें, चाहे हम कहीं पर घूमने चले जाएं, बट कहीं ना कहीं ये सब कुछ करने के बाद भी आपका मन सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही शांत रहता है, थोड़ी देर के लिए ही आपको एक्चुअल में रिलैक्स होने देता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका मन इधर उधर भागता ही रहेगा, क्योंकि वो एक भेड़ चाल में है, वो एक होड़ में लगा हुआ है। ऐसे तो अगर आप अपने आप से सवाल पूछें तो क्या चीज नहीं है आपके पास? हर एक के पास जो ये वीडियो देख रहा है, मैं ये समझती हूँ कि उनके पास एक अच्छा खासा तन ढकने के लिए कपड़ा होगा, खाने के लिए खाना होगा और उससे भी ज्यादा शायद बहुत सुविधाएं होंगी, बहुत सुख होंगे, पर फिर भी उनका मन उन्हें शांत इसलिए नहीं रहने देता क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो ही इसी अनुसार है कि उससे ज्यादा से ज्यादा मिले। चाहे एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वो सब चीजें रखने की भी जगह नहीं है, पर हमारा मन करता रहेगा कि हम हर एक चीज को एकत्रित कर लें। पर आप जितना ज्यादा इन सब चीजों से बचेंगे, जितना ज्यादा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मन बार बार इतने सारे विचार आपके बॉडी को भेजेगा, आपके ब्रेन को भेजेगा, जिसकी वजह से और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी। और जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, वो उन नेगेटिव थॉट्स में से कोई भी एक थॉट उठाकर एक बहुत बड़ी सिचुएशन बना लेता है आपका माइंड, और फिर आप उसी चीज को ओवरथिंक करते रहते हैं। कभी कभी आपके ओवरथिंक करने का कोई रीजन भी नहीं होता। आप खुद से पूछ कर देखिए, कितनी बार आप जब परेशान होते हैं तो आप एक्चुअल में किस चीज को लेकर परेशान हैं? कि आपके साथ किसी की बहस हुई थी, आप वो चीज बोल सकते थे, आपने वो नहीं बोला। उसने आपको ऐसा बोला तो आपने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया? उसने आपको ऐसा मैसेज किया था तो आपने मैसेज में रिप्लाई में ऐसा नहीं लिखा? या आपने कोई चीज बोली थी तो सामने वाले ने वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? हम एक तरह से हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की टेंडेंसी से दूर जाएंगे, अपने मन को कंट्रोल करने पर फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। सिचुएशन को आप रिलैक्स छोड़िए, एक तरह से सिचुएशन जो भी है उसमें अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, पर इसके उलट जो भी आपके साथ हो रहा है उस पर रिएक्ट करने से अपने आप को बचाइए, यानी कि अपने मन को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि आपका माइंड जो है वो हर एक स्थिति में रह सकता है, बस उसको हैबिट डालनी पड़ेगी। और वो हैबिट कैसे पड़ेगी? सबसे पहले नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, बुरे चीजों से, बुरे लोगों से जो आपको लगता है कि आपको और ज्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं या आपको पुल डाउन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचिए, उनकी संगति से बचिए। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, फिर आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अननेसेसरी उनके माइंड में टेंशन चलती रहती है। टेंशन तो चलेगी ही, वो आप अगर सोचेंगे कि 100% आप उस चीज से बाहर निकल जाएं तो वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप अपने माइंड को जैसे जैसे आगे आगे बढ़ाते जाएंगे भक्ति के मार्ग में, वैसे वैसे एक तो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होंगे, आपका मन भी लगने लगेगा। और जब आपका मन नाम जप में लगने लगेगा, भक्ति में लगने लगेगा, फिर वो जो बाकी सब चीजें हैं उनसे हटने लगेगा। और फिर धीरे धीरे माइंड से जो अननेसेसरी टेंशन है वो भी जाने लगेगी। फिर जो चीज आपको कॉन्स्टेंटली फील होती ही रहती थी, वो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत बहुत टाइम के बाद आपको फील होने लगेगी। अगर आपको हर एक मिनट में कोई ना कोई थॉट आता था, तो वो कुछ मिनट्स से रिप्लेस होगा, फिर कुछ घंटों से रिप्लेस होगा। आपके मन में फिर एक ही थॉट चलेगा, आपके इष्ट का नाम, बस। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज अभी आपके साथ नहीं हो रही, तो शायद अभी जो आपका और आपके इष्ट का कनेक्शन है वो अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। उस कनेक्शन को स्ट्रांग कीजिए। आप चेक कीजिए कि जो वायरिंग है, प्लग है, लाइट है, वो सब कुछ ओके है। और उसके अलावा जो आपने कनेक्शन दिया हुआ है दोनों वायर्स का, क्या वो वायर्स का कनेक्शन एकदम टाइट है? अगर वो टाइट नहीं होगा, लूज होगा, तो कनेक्शन खुल जाएगा। फिर सारी चीजें आप जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की भी लगा लें, बट लाइट आपकी जल ही नहीं पाएगी। तो ऐसे ही नाम जप से अगर आप अपने जीवन को रोशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इष्ट के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए। अगर वो नहीं बन रहा, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा लीलाएं सुनिए, और जिस भी भगवान में आपको पूर्ण श्रद्धा है उनका ही नाम लीजिए, उनका चित्र देखिए, उनके नाम को लिखकर बार बार आंखों के सामने लेकर आइए, उसे कुछ देर तक देखते रहिए। जैसे जैसे आप ये चीजें करेंगे, वैसे वैसे आपका नाम जप में इंटरेस्ट भी बनेगा, और आपको उसके साथ जो आपको अट्रैक्शन फील होती है अपनी फैमिली के साथ, जो प्यार आपको अपनी फैमिली के साथ फील होता है, अपने बच्चों के साथ फील होता है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ फील होता है, भाई बहन के साथ फील होता है, वैसा ही कनेक्शन आपको अपने इष्ट के साथ भी फील होने लगेगा, अपने भगवान के साथ फील होने लगेगा। फिर आपकी नाम जप से रुचि भी नहीं जाएगी, और आपका माइंड भी इधर उधर भागेगा नहीं, और आपके वश में ही रहेगा। फिर आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। और ये एक बहुत ही सुंदर कंडीशन है। जितनी जल्दी आप उसको अटेन कर लेंगे, उतना ही आपकी लाइफ रिलैक्स रहेगी, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी, और अननेसेसरी ओवरथिंकिंग और एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सब चीजें भी नहीं होंगी। तो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से एकदम सिंपल तरीका बता दिया है, आप वो फॉलो कीजिए, और फिर मुझे कुछ दिन के बाद जरूर बताइएगा कि आपको एक्चुअल में उससे हेल्प मिली या नहीं मिली। और अगर इसके अलावा आप कोई और चीजें फॉलो करते हैं अपने रूटीन में, तो वो भी डेफिनेटली मेंशन कीजिए, ताकि और लोगों को और ज्यादा हेल्प मिल सके। धन्यवाद। हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी हमें सपोर्ट करना चाहता है, तो चैनल पर मेंबरशिप ले सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।